अक्सर आपके द्वारा एक क्वेश्चन किया जाता है कि क्या बजट एक्शन कैमरा फुटेज को मोबाइल फोन से एडिट किया जा सकता है। देन आंसर इज यस। फिर प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आप किसी भी एक्शन कैमरा के फुटेज को मोबाइल फोन से एडिट कर सकते हैं। परंतु बात आती है बजट एक्शन कैमरा की। आपकी तरफ से क्वेश्चन किए गए कि इजी वन, कैसोन आदि कैमरा की जो फुटेज होती है उसको कैसे एडिट किया जाए। उसके लिए मैंने जो पहले वीडियो बनाया था वहां पे आपकी तरफ से कमेंट मिले कि फाइल फॉर्मेट जो चेंज करने का मेथड था वो काम नहीं कर रहा है। देन हाउ वी कैन डू इट। तो चलिए आज इस वीडियो में एक बजट एक्शन कैमरा, मेरे पास कैसोन CX11 है, इसके फुटेज को एक बजट सेगमेंट के मोबाइल फोन से ही एडिट करते हैं। ये है सैमसंग का M34। इसकी हेल्प से मैं इसके फुटेज को एडिट करूंगा। कैसे होगा सब? एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आपको भी कोई स्टेप मिस नहीं करना है। कई बार हम करते क्या है कि जल्दबाजी में स्टेप मिस कर देते हैं, वहां पे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर जो कमेंट्स मिलते हैं उनको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया होता है, परंतु स्किप के कारण वो स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी वीडियो देखें तो बगैर स्किप किए देखें। तो सबसे पहले मैं अपने इस कैसोन CX11 को ऑन कर लेता हूं। और ऑन करने के बाद सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है वो है इसकी वाईफाई सेटिंग्स को ऑन कर देना। देखिए यहाँ पे वाईफाई ऑन हो चुका है और अब मैं कनेक्ट करूंगा इसके साथ मेरे मोबाइल फोन को। है, मेरा मोबाइल जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब ओपन करेंगे हम आई स्मार्ट DV2। तो आई स्मार्ट DV2 ऐप को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और यहाँ से मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। आगे चलने से पहले एक स्टेप मैं आपको दिखाना चाहूं, वो है इसके नीचे का हिस्सा। आप देखेंगे ये दोनों हिस्से खाली हैं, फोटो और वीडियो का। ये क्या है? ये फोन की मेमोरी में जो इन एक्शन कैमराज की फुटेज होती हैं उसके लिए दिखाई देता है। क्योंकि फुटेज इसी एक्शन कैमरा के अंदर है, इसके अंदर अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। तो पहले हम फुटेज को ट्रांसफर करेंगे एक्शन कैमरा से मोबाइल के अंदर। उसके लिए मुझे यहाँ पे ओपन करना है इसको और क्लिक करेंगे तो ये इसमें चला जाएगा। आपको नीचे वाला जो गैलरी का बटन है इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद वीडियो के ऊपर जाए। यहाँ पे फोटो और वीडियो जो इसके अंदर होंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियोस कोई भी मैं वीडियो ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक छोटा सा वीडियो ये उठा लेता हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इसने प्ले करना शुरू कर दिया है। वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये जस्ट उसको प्ले करेगा। 8 सेकंड का वीडियो है, जस्ट एक हम देख रहे हैं कि हो पाएगा कि नहीं। यस, ये अभी एक्शन कैमरा के अंदर ही है, इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो काम कर रहा है, ठीक से चल रहा है। तो मैं यहां से अब इसको डाउनलोड कर देता हूं। डाउनलोड कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में। ये डिपेंड करता है कि आपके वीडियो का साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा वीडियो उतना समय भी ज्यादा लगेगा। आपको क्या लगता है, एडिट हो पाएगी या नहीं? अगर ये मेथड आपके लिए काम ना करे तो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, एक और मेथड से बनाएंगे। वीडियो आखिरकार एडिट करके ही रहेंगे। इसके अलावा आपको और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट मुझे उसका स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हैं। मेरी सभी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिससे आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सभी अपडेटेड लिंक या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तो उस लिंक को चेकआउट कर लीजिए सो दैट सारी इंफॉर्मेशन आपके पास समय पर पहुंचती रहे। यस, वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। यहां से एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अब देखिए जो दो नीचे के बटन थे जिसमें पहले खाली था, अब वहां पे एक वीडियो आपको दिखाई दे रही है। इस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको दिखाई देगी। तो ये इंश्योर कर लें कि यहाँ पे इस गैलरी के अंदर वीडियो आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद इसको यहां से इस तरीके से मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे आप ऐप ओपन कर सकते हैं इनशॉट। मैं यहाँ पे इनशॉट ऐप को यूज कर रहा हूं। ये ऐप भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, एंड आई रेकमेंड नेवर यूज मोड। आखिरकार सिक्योरिटी का सवाल है। यहाँ पे वीडियो के ऊपर जाते हैं, न्यू के ऊपर जाएंगे और देखिए ये वीडियो यहाँ पे आपको इसकी एल्बम में दिखाई देगी। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से राइट, एंड डिपेंडिंग अपॉन कैनवास साइज, आप जिस भी कैनवास साइज जो भी लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी इफेक्ट इसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके बारे में फिर कभी आज मेरा बर्थडे है। जो भी इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं, जो भी चीजें लगानी है, टेक्स्ट वगैरह, वो आप कर सकते हैं।
उसके लिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो किसी और वीडियो में अगर आपको जरूरत होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फुटेज को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए भी। तो यहाँ पे उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दें एंड सेव। अब ये उसको कन्वर्ट करेगा और आप इसको कहीं भी यूज कर पाएंगे। इसके अलावा एक मेथड और भी है। ये तो है कि किसी भी वीडियो को आपने एडिट करना है। उसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि आप इसको कहीं पे शेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर ही। तो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम ओपन करें और यहां से इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद पोस्ट या रील्स के ऊपर जाएं। तो देखिए आपको यहां पे सबसे ऊपर ये वीडियो, पहले वाली स्टार्टिंग वाली वीडियो आपको दिखाई दे जाएगी। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां से मैंने पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंड स्टोरी के ऊपर जाएं या रील के ऊपर आ जाएं, रील बनानी है आपको तो यहां से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी हमने जैसे एडिट की थी वो पार्ट है, और ये थी जो डायरेक्ट, मैं एक बार दिखाता हूं आपको, और ये है जो डायरेक्ट कैमरा से थी। यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको किस तरीके से करना है। अलग अलग टाइप के आप इफेक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप उसको कैसे यूज करेंगे। मेरी कोशिश थी कि आपको आसान सा और इजी तरीका मिल जाए जो कि इफेक्टिव हो और तुरंत काम भी करे। तो इस तरीके से आप अपने बजट एक्शन कैमरा की फुटेज को एक बजट मोबाइल से भी एडिट कर सकते हैं। आई थिंक ये अब आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, अगर कोई प्रॉब्लम और भी है तो कोशिश कीजिए कि उसका वीडियो या एक स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेजें, सो दैट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो वो भी लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।